कड़ के आसपास है। 30 एकड़ है। कहाँ पे है भाई साहब आपकी खेती? ये मुजफ्फरनगर है, यूपी में। यूपी यूपी, ओके ओके। जी। क्या क्या लगाते हैं आप खेती में? वैसे तो ज्यादातर तो गन्ना ही करते थे अब तक तो। अच्छा अभी मैंने तो। एक छोटा सा बाग लगाया था। जी। मतलब आधा एकड़ ही है वो, अमरूद का। अच्छा लेकिन मुझे समस्या ये है कि मैंने उसमें स्टार्टिंग में जीवाणु जल डाला था उस अच्छा। बरसात में। ठीक है, ये सोल और वाला, ये अपना जीवाणु जल कैप्सूल किट वाला। जी जी। ये जीवाणु जल कौन सा है, मतलब कोई बैक्टीरिया वाला डालता है कि हमारा ही कुछ ऐसे यूज किया था आपने प्रोडक्ट? नहीं, वो तो मैंने जो ये सचान सर वाला है, अच्छा ठीक है, जीवामृत। जीवामृत टाइप से है वो, ठीक है ठीक है। जी जी। वो डाला ठीक एक बार, दो बार। एक ठीक। मैंने उसमें हरी खाद सनी लगाई। अच्छा, सन की खाद लगाई आपने कार्बन बढ़ाने के लिए, ठीक है। वो काट दिया मैंने उसमें। ठीक है। उसके बाद मैंने उसमें अमरूद लगाया। अच्छा। और कुछ वो लगाया आपका, क्या कहते हैं ये, नींबू लगाया साइड में। ठीक है, सिट्रस लगाया आपने तो, तो ठीक है। लेकिन मुझे तो, मेरे साथ ये है कि मुझे कुछ मिला ही नहीं उसमें, मान लो। अच्छा। मतलब अमरूद मैं में। परेशान हूँ उससे। अच्छा नहीं तो मतलब ना तो देखो। उसमें उसमें ग्रोथ आ रही है। नहीं नहीं, जो तो थोड़े बहुत। ऐसा नहीं है, कुछ और देखो, केवल ऐसा भी नहीं होता है कि आपने केवल जीवामृत डाल दिया या बैक्टीरिया चला दिए और उसी से जी ग्रोथ आ जाए। देखिए क्या होता है, किसी भी खेती को करने के लिए हमारी मिट्टी में सारे पोषक तत्व है या नहीं, ये हमें एक तो पता होना चाहिए। जी है ना भाई, अगर हम कभी युद्ध करने कहीं जा रहे हैं तो हमारे पास सारे शस्त्र हैं या नहीं, या हमारे घर अगर कोई मेहमान खाना खाने आ रहा है तो हमारे पास भोजन की, रहने की, उनको सबकी व्यवस्था है या नहीं, ये हमको पहले से तैयारी करनी पड़ती है, इमीडिएट चीजें नहीं जी। हो पाती ना। तो नहीं, एक्चुअली मैं पहले पहले मैं जॉब कर रहा था। फादर करते हैं हमारे यहाँ। अच्छा खेती का ज्यादा देखते हैं। मतलब फसल हमारे यहाँ अच्छी होती है। आप यकीन नहीं अच्छा। करोगे, जिस खेत में मैंने लगाया है, जी। उस खेत में आधा एकड़ में 350 क्विंटल गन्ना हुआ है। अच्छा, तो गन्ना अगर आपका हो रहा है ऑलरेडी तो कार्बन तो वैसे ही बहुत अच्छा होगा आपके मिट्टी में। लेकिन हम लोग जो जितना डालते हैं ना, जितेंद्र हाँ जी, आप सोच नहीं सकते। हाँ। बहुत डालते हैं हम इसमें मतलब केमिकल। ओ, तो केमिकल से अब देखो भाई साहब क्या होता है, मैं आपको बताऊं, दो चीजें होती है, एक होता है अणु, एक होता है जीवाणु। सीधा से जी सिस्टम है कि आप कोई भी, चाहे केमिकल वाला पोषक तत्व डाल रहे हो, चाहे कोई जैविक वाला पोषक तत्व डाल रहे हो, जी उसको कन्वर्ट करके प्लांट तक पहुंचाने का काम जो होता है वो बैक्टीरिया करते हैं। जी भाई आपका प्लांट कहीं लगा हुआ है और उससे आधा फुट दूरी या 1 फुट दूरी पर आपने कोई पोषक तत्व पड़ा हुआ है, आपका नाइट्रोजन पड़ा है या फास्फोरस पड़ा है या जिंक पड़ा हुआ है, कोई भी पोषक तत्व पड़ा हुआ है, जी आप उसको उठा के वहां तक, जड़ों तक पहुंचाने का काम जो रहेगा माइक्रोराजा के थ्रू, बैक्टीरिया का रहेगा। जी अब आपकी मिट्टी में, अब आपने अगर बहुत केमिकल डाला है, सपोज करो, केमिकल दो तरीके के होते हैं, एक केमिकल कौन सा होता है कि हम डीएपी, यूरिया, ये सब, एसएसपी, सिंगल सुपर फास्फेट, ये सब डाल रहे हैं, एक तो ये केमिकल जी होता है। एक जी। दूसरा होता है कीटनाशक, जो जो हाँ। जहरीले होते हैं ना, जी जो जी। जो जिसको हम शत्रु मारने को लेकर, शत्रु बैक्टीरिया को मारने को लेकर, जैसे ये अपना गन्ने में बोरर वगैरह की समस्या ज्यादा होती है ना? वो सब डालते हैं हम। है ना, तो मतलब वो आप ऐसा डालती हो। इतना इतना डालते हैं, आप यकीन नहीं करोगे, हमारे यहाँ कीड़ा आता ही नहीं। अच्छा नहीं, तो मैं वही कह हाँ। रहा हूँ ना कि आपने डाला, ठीक है, आपको उत्पादन अभी अभी आपका उत्पादन बहुत अच्छा है, भगवान की कृपा से अच्छा है कि अच्छा चलता रहे, ऐसी कोई दिक्कत जी नहीं है। लेकिन ये क्या होता है कि जब हम मित्र जीवाणुओं, शत्रु जीवाणुओं को मारने के लिए केमिकल डाल रहे हैं पहले से, ये जितना भी हम ज्यादा डाल रहे हैं, ठीक है, जी जी तो उससे हमारे मित्र जीवाणु भी मर जा रहे हैं जो हमारे लिए काम कर रहे थे। जी ये भाई हम, हमारा सोचना ये है कि हम समस्या पे तो प्रिवेंटिव तौर पे या एक औपचारिक तौर पे काम करें कि ठीक है ये समस्या आती है हम ये डाल दें। अरे हमारा सोचना ये है कि समस्या हमारी खेती में आती ही क्यों है। भाई हमारी मिट्टी का स्ट्रक्चर मजबूत रहेगा, हमारी मिट्टी में सारे पोषक तत्व विद्यमान रहेंगे, मैं हमारी मैं जो मिट्टी। आपसे मैं जो आपसे हाँ, बात कर रहा हूँ, मैंने अब TCBT को इतना देख लिया है, इतना समझ लिया है। ठीक है मैंने बहुत सारे तीनों तरह के तो जैव रसायन मैंने तैयार कर लिए हैं। ठीक है। और अब मैं जैसे आपने अभी लिखा था कल परसों में, तो हम्म। जो नींबू है, नींबू के ऊपर के पत्ते पीले हो रहे हैं। ठीक है। तो उसमें किस चीज की कमी है, मैं क्या डालूं उसमें? अब वैसे तो मैंने ऑलराउंडर मंगा लिया है। हाँ ठीक है। अच्छा पहले मैंने पहले फफूंद भक्षक वो मेरे पास आ चुका है, दोनों अच्छा। तरह का। अच्छा फफूंद और भक्षक भी आ गया है, और वो उसका ट्राइकोडर्मा भी लिक्विड आ गया। तरल वाला भी आ गया है। ठीक है। और अब मैंने भस्म रसायन और ये ऑलराउंडर मंगा रखा है। ठीक है। मैंने सोचा भस्म रसायन डाल के, मैंने कहा उसका अणुजल बना के हाँ। उसको चलाऊंगा। मैं जीवाणु भस्म जल रसायन मेरे में पास है। आपको भस्म रसायन में आपको सुरपाल भी मिलाना पड़ेगा, सॉरी, अपना अणुजल में क्या क्या? सुरपाल, सुरपाल आता है, ह्यूमिक एसिड। ठीक है, आता है, मालूम है मेरे को। हाँ, तो वो दोनों मिलके ही बनेगा उसमें।
लेकिन चूंकि अब आप बोल रहे हो ऊपर के पत्ते पीले हो रहे हैं, तो ये हाँ पत्ते जी। किस तरफ के पीले हो रहे हैं? केवल ऊपर ऊपर के पत्ते पीले हो रहे हैं? जैसे मैं आज अभी थोड़ी देर पहले आया हूँ वहां से देख के, तो अच्छा। ऊपर के समझो कि 15-20 पत्ते अच्छा। वो पीले हैं बिल्कुल। अच्छा। नीचे के सब हरे हैं। अच्छा। कहीं ओके। पे नीचे के पत्ते वो लग रहे हैं मेरे को, जैसे हम्म। उसमें, जैसा आपने लिखा था उसमें पॉइंट पॉइंट सा लगा हुआ है, जैसे वाइट मतलब वो भी आपका क्या हम्म। कहते हैं, ग्रीन भी है और वो येलोइश भी है। अच्छा। और जो मेरा वो है जो क्या कहते हैं अमरूद है ना मेरे पास, हाँ हाँ हाँ। अमरूद में क्या हुआ, अमरूद में पहले तो वो चल नहीं रहे थे, कुछ पेड़ अच्छा। चल चुके थे, उसमें अच्छा। हरे पत्ते थे, तो जी। उसमें वो घुस गई नील गाय, वो ओ। बाढ़ के अंदर से निकल गई, ठीक है। तो उसने वो पत्ते खा लिए। तो ओके। नीचे से चल रहे हैं, वो नीचे से हाँ पत्ते चल रहे हैं, हाँ लेकिन वो नील गाय तो अभी लग रही है। एक हाँ पौधा ऐसा था जिसमें नीले वो पत्ते थे वो छोटे, अब हाँ से 1 महीना पहले, लेकिन हाँ। उनकी ग्रोथ उतनी नहीं है। एक हम्म। दो में मैंने छेद भी देखा है उसमें, अच्छा। पत्ते में। अच्छा। तो एक मैंने तो ये सोचा था, जब मैंने कहा पहले इसमें मैं फफूंद भक्षक डाल के, पहले हाँ मैंने कहा इसकी जमीन अर्थ को सोच ठीक करूंगा। हाँ मैंने हाँ। इसमें अश्वगंधा भी लगाया था, अच्छा। उसमें इतना खरपतवार हुआ है जी। इस टाइम। हाँ। अश्वगंधा है उसमें नो डाउट, अभी जी भी जी। है, हाँ। लेकिन और वो उसकी जो जड़ें हैं वो भी बिल्कुल एकदम वाइट हैं, अच्छा। नो डाउट, लेकिन मतलब उसने फंगस दबा नहीं रखा है? उसको। फंगस नहीं है फिर? फंगस नहीं है। हाँ, अगर जड़ें वाइट है तो फिर फंगस नहीं है, जड़ें काली लेकिन पड़ रही है, जड़ें लाल पड़ रही है, तो फंगस है मिट्टी में। तो आप समझो जितेंद्र जी, जितना उसमें जितना भी कुछ खड़ा है, हम्म। बीड़ी साइड जितना भी है, वीड जितना भी है, वो हाँ। सब भी वाइट है एकदम, उसके नीचे से जड़ जड़ निकलती है। ठीक है। तो अब मेरे को आप बताओ मैं उसमें ऐसा उसमें मुझे क्या चीज कुछ आप डालूं। सुबह मुझे फोटो भेजिएगा, आप कल भी जाएं जब भी जाएं आप। फोटो है मुझे मेरे पास, अमरूद की फोटो भेजो मुझे एक सेपरेट। अमरूद की भी है मेरे पास, मैंने डाली थी अभी, एक दिन कॉल किया था आपके उसको ही, एक 4-5 दिन ये पहले। तो आपने कस्टमर केयर पे लगाया था, क्योंकि डायरेक्ट मुझे तो नहीं लगाया आपने कॉल। नहीं नहीं, कस्टमर केयर पे जब हाँ, तो मैं आपसे जुड़ा। आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे भेजिएगा। मेरा अच्छा, मोबाइल नंबर चाहे तो आप नोट कर लीजिए। नहीं आपका नंबर है, आप तो एडमिन हाँ, है तो इस पे। आप मुझे पर्सनल भेजिए, मैं उसको देख के समझ के देखना चाह रहा हूँ कि इशू के, देखो अगर जड़ें वाइट है तो फिर मिट्टी में फंगस नहीं है। नहीं नहीं नहीं, वो तो मैंने आज जब पापा मेरे साथ थे। अच्छा, हाँ, एक तो सबसे बड़ा इशू है कि फादर, आप खेती करने के लिए आप कुछ कर रहे हो और फादर साथ में है, या तो वो फादर अपने आपको, अपने अपने को हेजिटेशन भी होता है, थोड़ा सा डर लगता है कि वो। डर लगता, क्योंकि आप यकीन नहीं करोगे, मैंने गेहूं बो दिया, अब हाँ मैंने कहा चलो आपके वाले उससे ही, हाँ हाँ। मैंने उसमें क्या कहते हैं ये, गोवर्धन है इसका। वर्मी कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, ठीक और है। उस पे जीवाणु जल डाल के मैंने उसमें उसे हाँ। बखेर दिया एक जी। बार, जी। पहली जुताई पे। हम्म फिर क्योंकि रोटावेटर से चलाया था, रोटावेटर के बाद फिर जब गेहूं बोने थे, मैंने फिर एक बार डलवाया उसमें, हम्म। और आप यकीन नहीं करेंगे, उसमें जमा ही नहीं गेहूं अभी तक। अच्छा। और बराबर वाला जो एक दिन पहले बोया था वो जम गया। अच्छा। हाँ, पापा कह रहे कि वो शायद इस वजह से नहीं जमा होगा कि वो मतलब कम भिगाया नहीं था, हमने भिगो के बोया वो बता। अच्छा। नहीं, वो एक देखो, एक एक कमी और हो सकती है अपनी मिट्टी में, अपनी मिट्टी में बोरान की कमी हो सकती जी। है ना? बोरान की कमी भी हो सकती है। बोरान की कमी का क्या है मतलब, कि मिट्टी में अगर बहुत अच्छे पोषक तत्व पड़े हुए हैं, हम्म। लेकिन अगर बोरान की कमी रहेगी तो प्लांट पोषक तत्वों को उठाने में सक्षम नहीं रहता है, उठा नहीं पाता है प्रॉपर। बोरान की कमी होने से हाँ, बोरान की कमी होने से। गन्ने में जरूरत नहीं होती बोरान की। सभी में बोरान, बोरान तो सभी में चाहिए होता है, एक तरीके का माइक्रो न्यूट्रिएंट है बोरान, लेकिन एक बहुत ही जरूरी पोषक तत्व है बोरान। नहीं, आप मेरे को, आप तो जितने दिन मेरे को बता दो, एक तो मेरे जो मेरा बाग है, क्योंकि हाँ। मैं खंबे, फिर मैंने पहले 3 तार वाले थे, मैंने 5 तार वाले मंगा ली, मतलब हो गया तैयार वो, कल अच्छा। मतलब आज ही कह रहा था तो ले जाओ, मैंने कहा चलो 1-2 दिन में ले जाएंगे। नील हम्म गाय का तो मैं उससे करूंगा इंतजाम, ठीक है। और बस ये चल जाए मेरा बाग, अगर नहीं, तो मेरा बाग चल आप जाए। मुझे सुबह फोटो भेजें, मैं बिल्कुल 100% कोशिश करूंगा आपका बाग प्रॉपर हो जाए। बोरान की जी, कमी मेरे हिसाब से होगी, क्योंकि आप जिस हिसाब से कह रहे हो ना कि जड़ें वाइट है, मैंने इतना पोषक तत्व नहीं डाला हुआ वो है। तो मैं वो तो मैं कल खेत में जाके आपको जो वीडियो कॉल करके भी दिखा सकता हूँ। ठीक है। ठीक है ना? ठीक ठीक है। है ना? हाँ, देखो बोरान की कमी से क्या होता है कि पत्तियों का रंग जो होता है ना वो हल्का होता है, ठीक है, एक तो थोड़ा सा। दूसरा क्या अच्छा, होता है कि समस्या क्या होती है, बोरान अगर नहीं रहेगा तो कोई भी पोषक तत्व
प्लांट प्रॉपर तरीके से उठा ही नहीं पाएगा, वो एक उठाने की क्रिया करता है बोरान बीच में। अच्छा। तो बोरान का सबसे सुंदर सबसे सस्ता इलाज है सुहागा। हाँ, सुहागा आता है। सुहागा आप लीजिए, 200 लीटर पानी में 1 किलो सुहागा लीजिएगा। 200 लीटर उसको, पानी में? हाँ 1 किलो सुहागा लीजिएगा, उसको घोलिएगा। भून गिरने के बाद या ऐसे ही? कैसा? जैसे बच्चों को देते हैं, बच्चों को तो तवे उस पे तवे पे डाल के थोड़ा भून लेते हैं पहले। हाँ नहीं नहीं, इसको इसको डाइट दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा। हाँ, और अपन नेचुरल तरीके से देते हैं सारी चीजें से, कोई दिक्कत नहीं है। आप डाइट भी दे सकते हो, है ना। आ, 100 पेड़ आप समझो, 100 पेड़ तो अमरूद के हैं, अच्छा। और 80 पेड़ और हैं जिसमें एक दो उसका भी है, नाशपाती का है, ठीक है। बेल का है, बिल्व का है आपका, ठीक आम है, का नेक्स्ट है। पे। जी। टोटल 80 ही हैं। अब आप देखो कि कितना डलवाओगे इसमें। चलो मैं इसको इसको प्रॉपर आपको सुबह बता के कैसे डालना है, कैसे बनाना है, उसका समझ जी। के कीजिए, क्योंकि 100% बोरान की कमी है मिट्टी में, एक तो। अच्छा। क्योंकि जी। क्योंकि अगर जब आप कह रहे हो कि मैंने इतना गन्ना लगाया है, सब लगाया, तो गन्ना से सबसे ज्यादा कार्बन गन्ने में, गन्ना बहुत जल्दी बनता है, क्योंकि गन्ने की पत्तियां वही गिरती, सब गिरती है, वही डिकम्पोज होती जाती है। पत्ती भी गिरते हैं, जो उसकी जड़ें होती हैं वो सब खेत में रह जाती है। हाँ, तो वो क्या होता है कि सबसे बढ़िया कार्बन जो होता है ना, कि जब आप गन्ना लगाते हो, गन्ने के बाद कोई फसल लगाते हो, तो उसका रिजल्ट अच्छा आता है। और सरसों देखो तो जबरदस्त है, बराबर में, बिल्कुल मस्त हाँ, एकदम। तो जबकि आप उसमें कुछ डाला मुझे, भी नहीं है। हाँ नहीं नहीं, आप मुझे सुबह फोटो भेजो, वो क्या कमी है अमरूद में, देख के मैं बता दूंगा एग्जैक्ट आप। तो वो तो पत्ते तो उस पे है ही नहीं, अब डंडियां डंडियां हैं, थोड़े बहुत वो निकल रहे हैं उसमें किले तो से। ये पत्ते, जबकि अभी तो पत्ते तो हरे भरा रहता है, अभी तो अमरूद का सीजन है, ऐसा क्यों फिर? पत्ते खा लिए। अच्छा, पत्ते गाय उसने गाय उस गाय। गाय ने खा लिए, नील ओके गाय ने। ओके। हाँ ठीक है, तो अभी अपन कोई चीज जब उस पे एक्सपेरिमेंट करेंगे प्लांट्स पे, तो जी। अभी नीलगाय फिर से तो नहीं आएंगी ना? नहीं, उसका तो इंतजाम मैं कर दूंगा, वो नहीं आएंगी। चलो चलो चलो, वो ठीक तो है। मैं कल परसों में, वो तो हाँ, तो आप सुबह खंबे आप कर सुबह दूंगा। भेजो। और जी। वो बताओ, बाकी एक एक सुरपाल और एक माइक्रो राइस में कुछ चीजें, एक दो आइटम आपको बताऊंगा, ये आप मंगा लेना, वो 100 पेड़ 150 पेड़ के हिसाब से हम इस पे करेंगे, उसको सक्सेस करेंगे। आप मेरे को बता देना कितना ठीक। चाहिएगा। ठीक है कितने ना, पेड़ आप मुझे, जी। मेरा नंबर है, आप मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा आप। जी जी जी। चारों ही चीज, सुरपाल अपन को 2 किलो लगेगा, माइक्रो राजा अपने को मुश्किल से 250 ग्राम लगेगा, ठीक है। है ना। माई को राइए तो मैं बनाने वाला था आज कल में, मैं थोड़ा फुर्सत में नहीं रहा। वो अन्न बस। द्रव्य रसायन वाला, हैं? अन्न द्रव्य रसायन वाला, हाँ, अनुदर जो वो पीसी सर ने बता रखा है। चावल और उसका बनता है जो। हाँ हाँ, वही हाँ, बनाने वाला था देखो मैं। क्या होता है, एक तो आप बना सकते हो, तो आप जब बनाने का खर्चा निकालोगे, तो आपका अप्रोक्सीमेट 300 रुपये खर्चा जाएगा 1 एकड़ के लिए, मैं आपको बता रहा हूँ, आप हिसाब लगा लेना, जी। चावल लोगे 2 किलो, टोटल गुड़ लगेगा 2.5 किलो, एक मटका लगेगा, तो चौदह दो किलो पंद्रह चावल तो 2 किलो चावल 40 रुपए के। हाँ ठीक है, वो जो भी आप ले लो, और गुड़ लगेगा 2.5 किलो टोटल। वो तो कम ही बता रहे थे। क्यों, गुड़ पहले 500 ग्राम लग रहा है, उसके बाद आप 200 लीटर में जब फर्मेंट करोगे, तो 2 किलो गुड़ लगना है, फार्मूले में ही है। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, 2.5 किलो ठीक गुड़ हो ठीक गया, है। एक मटका लगना है, ये सब लगना है, 14-15 दिन की प्रोसेस है। सीधा हम्म। आप लो नैनो महिराज डायरेक्ट, 275 या अच्छा। 275 रुपए का आएगा, रेडीमेड, रेडी टू यूज ठीक। ठीक आपका। है। और वो नैनो टेक्नोलॉजी का हम्म। है तो 3-4 दिन में ही वो वो अपनी ज्यादा टाइम प्रोसेस। तक काम करेगा। हाँ, और ज्यादा देर तक काम करेगा, और दूसरा वो रेडी टू यूज है ना, मटका बनाओ, चावल पकाओ, गुड़ डालो, ये सब करो, बाद में ये सब निकालो, फिर उसको मैश करके फिर 4 दिन के लिए फर्मेंट करो, ये हाँ सब हाँ, करने नहीं की तो जरूरत है, नहीं। सीधा सीधा यूज के लिए है वो, ठीक है। है ना। 250 ग्राम वो, ठीक है। और आप 2 किलो करीब सुरपाल ले लेना। आपने अच्छा। भस्म रसायन आपने रखा हुआ है, मैं एक वो फार्मूला बता दूंगा आपको ये। नहीं, मैंने मंगाया, मैंने वो मंगाया अभी जस्ट, मतलब अच्छा आया भी नहीं मेरे पास अभी तक, अच्छा। एक दो अच्छा, दिन में आएगा। ठीक ठीक है ना, वो उसका भी ठीक फार्मूला है। आपको देता हूँ, वो अपन प्लान को ठीक कर लेंगे, कोई समस्या नहीं। ठीक है। ठीक है। ठीक है है। ना। ठीक है आप मुझे जितेंद्र। भेजिएगा कल फोटो वगैरह, मैं उसको बता। ठीक है। है ना। ठीक। जी जी। ठीक है। धन्यवाद। नागेश्वर जी कोई सवाल है? रविंद्र सिंह जी कोई सवाल है? जैनंद जी कोई सवाल तो पूछ लीजिए। मैं आज का सेशन शुरू करता हूँ। आज का जो टॉपिक रखा गया है कि ठंड से फसलों को कैसे बचाएं, क्या सावधानियां हमें रखना चाहिए, उसको लेकर तन्मय जी ने कुछ किसानों के तरफ से कुछ सवाल रेडी किए हैं। तो तन्मय जी सवाल पूछेंगे, हम उसका जवाब देंगे एक एक करके। आप लोग भी ये ध्यान से सुनिए, क्योंकि अभी ठंड का सीजन चल रहा है, फसलों में पाले की समस्या ज्यादा आती है, तो कैसे हम सुरक्षित रखें फसलों को, इसको लेकर आज का सेशन हम ले रहे हैं। तो तन्मय जी जी आप शुरू कर सकती है सवाल, एक एक करके सवाल रखिए ताकि हम उसका जी जवाब। ठीक है। ओके, तो पहला जो सवाल मैं आपसे पूछूंगी वो है, ठंड की फसलों की बढ़वर और उत्पादन पर क्या असर पड़ता है ये ठंड की मौसम में?
देखिए, पहला जैसे सवाल रखा है कि ठंड की बढ़वार पर जब ठंड ज्यादा पड़ती है तो फसलों की ग्रोथ में, बहुत सारी फसलें ऐसी होती है जहां पे ग्रोथ में बहुत सारी समस्या देखने को मिलती है, लेकिन कुछ फसलें ऐसी होती है जो इस समय ठंड में अच्छी ग्रोथ लेती है। लेकिन सबसे ज्यादा समस्या जो आपका उत्तरी बेल्ट है, जो उत्तर उत्तर भारत कहलाता है, वहां ज्यादा समस्या देखने को आती है, क्योंकि वहां पे शीतलहर चलती है, बहुत ज्यादा कोहरा पड़ता है, बहुत ज्यादा ठंड होती है, तापमान कई जगह माइनस में भी जाने लगता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, पौधों की जो वृद्धि होती है वो धीमी हो जाती है, खासकर तापमान अगर 10 डिग्री से नीचे रहता है। दूसरा, फूल का आना, फूल का लगना, दाने भरना, ये सब प्रभावित होने लगता है अगर टेम्परेचर अपना डाउन रहता है तो। अत्यधिक जब ठंड पड़ेगी तो प्लांट की या पौधों की या पत्तियों की जो कोशिकाएं होती है ना, उनमें पानी जमने लगता है, जिससे क्या होगा, टिश्यूज आपके डैमेज होने लगेंगे। टिश्यूज जो होते हैं प्लांट के, जो पत्तियों की छोटी छोटी सिराएं या छोटी छोटी नसें होती है, वो कड़क होके फटने लगती है और वो डैमेज हो जाती है, टिश्यूज उनका कमजोर पड़ जाता है, जिससे पोषक तत्वों का रेगुलरली अप डाउन या उनका आवागमन नहीं हो पाता है पूरे पूर्ण रूप से प्लांट में। कुछ फसलें ऐसी होती हैं, जैसे महुआ हुआ, मक्का हुआ, ऐसी कुछ फसलें हैं जिसमें क्या होता है कि ठंड के समय में फूल और फल झड़ने लगते हैं। बहुत अधिक ठंड पड़ेगी ना, तो पौधा फल और फूल को पकड़ के रख नहीं पाएगा, तो ठंड का या पाले का या शीत ऋतु का फसलों पर ये असर पड़ता है। ठीक है। ठीक है, मैं अगले सवाल पे जाती हूँ। इस मौसम की ठंड से कौन सी फसलें सबसे ज्यादा प्रभावित होती है? देखिए, इस चूंकि ये सीजन बहुत अच्छा होता है किसानों के लिए, ठंड का सीजन, और बहुत सारी फसलें किसान सब्जी वर्गीय फसलें लगाते हैं, अनाज वर्गीय फसलें लगाते हैं, या दालों से संबंधित फसलें भी लगाते हैं, फलों से संबंधित बगीचे भी तैयार होते हैं इस समय। तो जैसे आपका ठंड में सबसे ज्यादा जो प्रभावित फसलें जो होती है, उसमें टमाटर है, शिमला मिर्च है, बैगन है, मेथी है ना, चना है, ये सब समस्याएं आती है इनमें, है ना, ठंड के समय में। अनाज में आपका गेहूं और जौ होती, जहाँ पे बर्फबारी होती है वहां पे गेहूं और जौ में भी पाला पड़ता है ना, खराब होने लगता है गेहूं। दलहन में भी आपका मसूर है, चना है, मेथी है, इसमें भी आपको असर देखने को मिलेगा। इसी प्रकार फल में अपना आम होता है, अंगूर होता है, इसमें जो कलियां आती है, बोर आने का भी जो समय होता है, वो झड़ने लगते हैं, या ज्यादा ओस गिरती है, या ज्यादा मावटा गिरता है और फिर एकदम से तेज धूप निकलती है, तो आपके जो आम के जो बोर होते हैं वो काले पड़ने लगते हैं, है ना, उसमें उसमें डाउनी मिल्ड्यू या पाउडरी मिल्ड्यू जैसी समस्या आना शुरू हो जाती है। तो ऐसी कुछ ये फसलें हैं जिसमें आपको शीत ऋतु में असर देखने को मिलेगा पानी। ठीक है, अगले सवाल पे चलते। ठंड से फसलों की सुरक्षित रखने के लिए किसान कौन से आसान उपाय अपना सकते हैं? जी, देखिए, आसान सुरक्षा उपाय ऐसा है कि किसान जो भी फसलें लगाता है, सपोज करिए अगर वो बेड पे फसलें लगाई हुई है, या सब्जी भाजी वगैरह करता है, क्योंकि गेहूं वगैरह तो बहुत कम लोग ऐसा होता है जो बेड पे करते हैं, या चना बेड पे करते हैं। आजकल टेक्निक आ गई है, बहुत से किसान साथी बेड पे भी गेहूं लगाने लगे। लेकिन फिर भी आप तो कोशिश करें, आप मल्चिंग विधि के जरिए खेती करें। पुआल, सूखी पत्तियां, या प्लास्टिक का जो आपका मल्चिंग पेपर आता है, उससे मिट्टी को ढक कर रख सकते हैं। तो इससे क्या होता है, मिट्टी में जो तापमान होता है या उसमें जो नमी होती है वो स्थिर होती है, तापमान अपना स्थिर रहता है ना। शाम के समय हो सके तो आप खेतों में धुआं कर सकते हैं, है ना। धुआं करने से क्या होता है कि 2 से 4 डिग्री तक तापमान या आसपास का जो मावटा गिरता है, या कोहरा या पाला पड़ने लगता है, उससे आपकी फसलों को गर्माहट मिलती है। तो आप जगह जगह धुएं के विधि से भी या धुआं करके भी आप इससे अपनी फसलों को सुरक्षित रख सकते हैं। इसके बाद रात में आपको बहुत हल्की सिंचाई करनी है। हल्की सिंचाई अगर शाम के समय या रात के समय आप करते हैं तो मिट्टी में ऊष्मा धारण की क्षमता बढ़ जाती है। जैसे दिन भर अब आपका धूप निकली, या दिन भर आपकी गर्मी पड़ रही है मिट्टी में, तो जैसे ही जब रात में हम या शाम के समय हल्की सिंचाई करेंगे तो मिट्टी में उमस बनेगी। उमस बनेगी तो पुआल के अंदर की फसल या मल्चिंग के अंदर आपकी कोई फसल लगी हुई है, या बेड विधि में कोई ऐसी फसल लगी हुई है, तो वहां पे ऐसी गर्माहट या वाष्प पैदा हो जाएगा, जिससे प्लांट को सुरक्षा मिलेगी, जड़ों में गर्माहट बनी रहेगी। इससे प्लांटों में पाला पड़ने की समस्या कम हो जाएगी। दूसरा, कवर क्रॉप आप कर सकते हैं। कोई आपकी ऐसी क्रॉप है
जो अभी छोटी है या अभी अभी शुरुआत में छोटे स्तर में चल रही है, तो आप उसको क्रॉप कवर के जरिए भी या पॉलिथीन के जरिए भी ढककर रख सकते हैं। जनरली लोग पॉली हाउस में खेती करते हैं, खीरा, ककड़ी, शिमला मिर्च ये सब करते हैं, तो इसमें आप पुआल के माध्यम से या क्रॉप कवर के माध्यम से, पॉलिथीन के माध्यम से फसलों को ठंड से बचा सकते हैं। इसके अलावा पौधों की दूरी भी डिपेंड करती है। घनी बुआई अगर आप करेंगे तो इससे माइक्रो क्लाइमेट बनेगा और ठंड कम रहेगी, है ना। अगर प्लांट या कोई ऐसी फसल आपकी, या बुआई आपने इस प्रकार से करी हुई है किसी फसल में, इसमें दूर दूर बिजाई हुई है आपकी, तो क्या होगा, बीच में से फिर तेजी से ठंडी हवा क्रॉस होगी। तो अगर आप सघन विधि के द्वारा या घनी बुआई आप करेंगे, तो इससे प्लांटों के बीच में गर्माहट बनी रहती है, ठंडी हवाएं क्रॉस नहीं होती है ना, इधर से उधर जा नहीं पाती, तो प्लांट इससे पाला से सुरक्षित रहता है। ये एक आसान उपाय है। ओके। ठंड के समय सिंचाई करने का सही तरीका क्या होना चाहिए? जी, देखिए, ठंड का जब समय होता है तो जनरली आपको पता होता है कि ठंड में ऑलरेडी इतना मावठा या इतनी ओस इतनी गिर रही होती है। तो हमें कोशिश करना है सुबह या दोपहर में सिंचाई करें। सुबह मतलब आप 8 बजे के बाद या 9 बजे के बाद सिंचाई करना शुरू करें और दोपहर तक सिंचाई करें। रात में आपको बिल्कुल ज्यादा सिंचाई नहीं करना है। रात में ज्यादा सिंचाई बिल्कुल नहीं करना है, कोशिश करें हम दिन में ही दें, ताकि टेम्परेचर मेंटेन रह सके। पानी भी गर्म रहता है उस समय, हल्का सा हल्की सिंचाई करना है हमको, ताकि मॉइस्चराइज बना रहे, है ना। हल्की सिंचाई करना, ज्यादा पानी हमें यूज नहीं करना है। जल भराव नहीं होना चाहिए किसी भी फसल में। कोई भी फसल आपने लगाई हुई है तो कोशिश करें पानी उतना ही दें, ताकि ज्यादा जल भराव ना रहे। इसके अलावा ड्रिप इरिगेशन जो होता है वो सबसे अच्छी व्यवस्था मानी जाती है सिंचाई में। क्योंकि पानी जो होता है, जब हम ड्रिप के माध्यम से या वेंचुरी के माध्यम से जब हम देते हैं कोई भी पोषक तत्व, तो सीधा वो प्लांट की जड़ों में जाता है या पौधों की जड़ों में जाता है। एक्स्ट्रा पानी क्या होता है, आसपास जल भराव बनेगा, है ना, इससे फंगस ये सब समस्या आने की दिक्कत होती है। कोशिश करें, अगर कोई आपने सब्जी वर्गी है या आपने बेड विधि के द्वारा कोई खेती आप कर रहे हैं, तो आप ड्रिप इरिगेशन के जरिए ही पानी दें, ताकि उसमें निश्चित मात्रा में आपको पता रहता है कितने दिन में कितना पानी हमें देना है, और कितनी पर्याप्त मात्रा में पानी देने से ही फसल का भरण पोषण चलता रहे। ओके। फसलों को ढकने या मल्चिंग करने से ठंड का प्रभाव कैसे कम होता है? देखिए, बिल्कुल ये सीधा सीधा सवाल है कि आप ठंड में कहीं जब बाहर निकलते हैं, तो आप शॉल ओढ़ के या ब्लैंकेट ओढ़ के या कोई भी आप फ्लोअर या कोई भी आप कोई गर्म कपड़ा ओढ़ के निकलते हैं। इससे क्या होता है कि जब शीत ऋतु में जब हवाएं चलती है, सर्द हवाएं चलती है, या मावटा गिर रहा होता है या ओस गिर रही होती है, तो सीधा आपकी बॉडी पे वो इफेक्ट नहीं डालता है ना। जब हम अंदर या हम कोई कवर ओढ़े होते हैं या शॉल ओढ़े होते हैं या ब्लैंकेट ओढ़े होते हैं, तो हमारी बॉडी की जो टेम्परेचर या गर्मी होता है, वो जो शॉल के बीच का जो भाग होता है उसमें गर्माहट बनी रहती है ना। तो आपका बॉडी का जो टेम्परेचर रहता है वो अच्छा रहता है, वो मेंटेन रहता है, आपको ठंड नहीं लगती है। इसी प्रकार प्लांट के साथ भी यही व्यवस्था देखी गई है। प्लांट या मिट्टी का जो स्ट्रक्चर है वो भी मानव शरीर जैसा बना हुआ है। जैसा कि आप अगर प्लांट को या आपकी फसलों को क्रॉप कवर के जरिए लगाते हैं, मल्चिंग विधि के द्वारा लगाते हैं, पुआल के जरिए लगाते हैं, चारे से ढककर रखते हैं, तो मिट्टी में गर्माहट बनी रहती है एक तरीके की, है ना। सीधा ओस या सीधा पाला मिट्टी में नहीं गिरता है, इससे गर्माहट बनी रहती है। इसके बाद आप जब प्लास्टिक के मल्चिंग पेपर या का यूज करते हैं, तो 2 डिग्री से लेकर 5 डिग्री तक तापमान आपका उसमें बढ़ा हुआ रहता है। जनरली क्या होता है ना कि अभी अगर आपका 10 डिग्री तापमान चल रहा होगा, तो वहां पे आपको 12 से 15 डिग्री का तापमान दिख जाएगा, अगर आप मल्चिंग पेपर के अंदर थर्मामीटर या टेम्परेचर मीटर आप चेक करके देखेंगे, और नॉर्मल बाहर का टेम्परेचर आप चेक करके देख लेना, आपको कम से कम 5 से 7 डिग्री का अंतर आपको वहां देखने को मिल जाएगा। तो कोशिश करें क्रॉप कवर या सॉरी अपना मल्चिंग पेपर का, पुआल का, चारे का, इससे ढककर आप अपनी फसलों को सुरक्षित रख सकते हैं मिट्टी। ओके। जैविक तरीकों से ठंड में फसलों की सहन शक्ति कैसे बढ़ाई जा सकती है? जी बिल्कुल। देखिए, जब शीत ऋतु या ठंड का समय होता है, तो हमें कोशिश करना चाहिए, हमें पोटेशियम और फास्फोरस युक्त जैविक खादों का उपयोग करना चाहिए। जैसे हम कंपोस्ट खाद वगैरह यूज करते हैं, उसमें गाय का जो गोबर होता है उसमें अच्छी मात्रा में पोटेशियम होता है, अच्छी मात्रा में फास्फोरस होता है। इसके अलावा आप
ह्यूमिक एसिड का भी 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला के आप जड़ों में डाल सकते हैं। ह्यूमिक एसिड में 98% का पोटेशियम ह्यूमिक एसिड होता है, जो प्लांट में गर्माहट बना के रखता है ना, वहां पे ह्यूमस को वो कंटेंट को पकड़ के रखता है। तो आप ह्यूमिक एसिड का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप गोमूत्र का स्प्रे कर सकते हैं, 2 ml से लेके 5 ml तक, फसल की आयु के अनुसार या फसल के साइज के अनुसार आप 2 ml से 5 ml प्रति लीटर पानी में गोमूत्र का मिलाकर आप स्प्रे कर सकते हैं। और कम से कम 200 लीटर पानी में आप 10 लीटर गोमूत्र मिला के आप 1 एकड़ में उसको चला भी सकते हैं। तो गोमूत्र में क्या होता है, जनरली सल्फर पाया जाता है। तो इस सल्फर क्या होता है, प्लांट में गर्माहट बनाने का काम करता है। और फंगस और जैसी समस्या, जो फंगस आता है ना, उसको भी वो सुरक्षित रखता है फसलों से, सल्फर जो होता है। ओके। लास्ट जो सवाल है वो है, अचानक ज्यादा ठंड बढ़ने पर किसानों को क्या सावधानियां रखनी चाहिए? देखिए, ज्यादा ठंड बढ़ रही है तो मल्चिंग विधि का आपको ध्यान रखना। अगर मल्चिंग आप कर सकते हैं, आपको लगता है मेरी फसल में आने वाले समय में ठंड बहुत तेज पड़ेगा, मेरे यहाँ पे मौसम बहुत ज्यादा सर्द हो जाता है, रात में तापमान माइनस तक जा सकता है, तो आप मल्चिंग विधि के द्वारा ही खेती करें, मल्चिंग पेपर के द्वारा करें। सिंचाई तुरंत करें। शाम के समय या रात के समय आपको लग रहा है ठंडा, ठंडक होने का समय सा लग रहा है, तो जो जब शाम को 5-6 बजे आप हल्की सिंचाई कर देंगे तो मिट्टी में उस समय गर्माहट होती है, दिन भर का सूर्य ताप के कारण गर्माहट होती है। तो जब आप इसका उपयोग करेंगे तो मिट्टी में हल्का सा ह्यूमस बन जाएगा, गर्माहट बन जाएगा। ठीक है। धुआं या फायर पिट बनाकर आप तापमान बढ़ा सकते हैं। धुआं करें आप जगह जगह, अलाव जला के हल्का सा आप धुआं की विधि से, अगर आप खेती में आसपास धुआं करते हैं तो धुएं से भी पाला बहुत हद तक कंट्रोल हो जाता है। इसके अलावा फसल का चयन आपको अच्छा करना है, अच्छे बीज का निर्धारण करना है, ऐसी फसलों का चयन करना है। कोशिश करें कि जो शीत ऋतु में अच्छे से सरवाइव कर सके, अपने आप को बचा कर रख सके टेम्परेचर के हिसाब से या तापमान के हिसाब से। उसके अलावा रोग जो आते हैं इसमें कीट प्रबंधन, तो ठंड में सबसे ज्यादा क्या होता है, कीट अधिक पनपते हैं। इसलिए जैविक कीटनाशकों का उपयोग करना है हमको, रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग नहीं करना है। कोई भी केमिकल का हमको स्प्रे नहीं करना है फसलों को कीटों से बचाने के लिए। हमको नीम ऑयल, करंज ऑयल, लहसुन के तेल से बना ऑयल, है ना, इन सब से बने प्रोडक्टों का यूज करना है जैविक, ताकि मिट्टी में जितने भी मित्र बैक्टीरिया हमारे काम कर रहे हो उनको भी नुकसान ना हो। तो इस प्रकार से आप आसानी से अपनी फसलों को ठंड से या पाले से सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो एक हो गई किसानों से संबंधित जो ठंड से कैसे फसलों को सुरक्षित रखें। अब इसमें सोल ने कुछ ऐसे 2 प्रोडक्ट बनाए जिससे आप ठंड से अपनी फसलों को सुरक्षित रख सकते हैं। तो पहला प्रोडक्ट है हमारा नैनो सल्फर। नैनो सल्फर बहुत अच्छा प्रोडक्ट है हमारा, अप्रोक्सीमेट 40 से 45 हजार ppm का उसमें सल्फर है। आप इसका 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से सरसों में, गन्ने में, जिसमें सल्फर की मात्रा अधिक लगती है फसलों को, आपका प्याज है, आपका लहसुन है, आपका अदरक है, गन्ना है, इसके बाद आपका सरसों है, इसमें सल्फर की मात्रा ज्यादा चाहिए होती है। तो ये 2 in 1 काम करेगा आपका। एक तो सल्फर की मात्रा ही बढ़ाएगा, और सल्फर अधिक रहेगा मिट्टी में या फसलों में तो पौधे पाले से या तापमान की गिरने से सुरक्षित रहेंगे। दूसरा हमारा जो हमने प्रोडक्ट लॉन्च किया है ऑलराउंडर, वो बहुत शानदार प्रोडक्ट है। हमने कम से कम 50 से 100 जगह अलग अलग फसलों में इसको ट्राई करवा लिया है। उसके पॉजिटिव रिजल्ट आए हैं, किसानों ने खुद ने हमें वीडियो बना के भेजे हैं। इसमें 2 in 1 है, इसमें सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमने ऐड किए हैं आपके ऑलराउंडर में। साथ में उसमें 23% का सल्फर भी हमने ऐड किया है। आप हर 10 से 15 दिन के अनुसार अपने हिसाब से आप 2 ml का आप स्प्रे करो, आपकी फसल सुरक्षित रहेगी, कीटों से भी सुरक्षित रहेगी, ब्लाइट से, फंगस से, व्हाइट फ्लाई से, रक्त चूसक कीटों से, ये सबसे भी फसल आपकी सुरक्षित रहने वाली है। क्योंकि सल्फर एक ऐसा कंटेंट है जो बहुत सारे रक्त चूसकों को, बहुत सारी फंगस को वो कंट्रोल करता है। तो हमने जो ऑलराउंडर प्रोडक्ट डेवलप किया है, आप उसका स्प्रे, चाहे आपको लगता है 100 ml का हमारा ट्रायल पैक है, वो आप मंगा के आप कुछ एरिया में आप अपना स्प्रे करके देख सकते हैं। बहुत सारी जगह भी स्थिति ऐसी गई थी, टमाटर के पत्ते पूर्ण रूप से मुरझा चुके थे, मटर की पत्तियां झुलस चुकी थी, बिल्कुल एकदम सूख गई थी मटर की पत्तियां। तो वहां जब हमने स्प्रे कराया, सरसों में कराया, तो बहुत शानदार रिजल्ट देखने को मिला है। तो ये किसानों ने खुद ने अपने वीडियोस बना के हमें शेयर किए हैं, जो हमने साइट्स पे या यूट्यूब पे हमारे आप जाके देख सकते हैं, है ना। ये उनके खुद के एक्सपीरियंस से उन्होंने करके देखा, उनको फायदा लगा, तो उन्होंने फिर रिपीटेबली ऑर्डर भी लगाया और उसको ज्यादा एरिया में आप वो यूज कर रहे हैं।
अब अभी तक की जो भी चर्चा हुई है इसको लेकर किसान साथियों के मन में कोई सवाल है, या अभी कोई फसल वो कर रहे हैं जिसमें कोई समस्या आ रही है, उसको लेकर वह राय ले सकते हैं। ये तो हमने ठंड में होने वाली समस्याओं को लेकर एक सेशन रखा था। इसके अलावा कोई फसल आपकी लगी हुई है जिसमें आपको जानकारी चाहिए हो, किसी ऐसी स्टेज में फसल है जहाँ पे आपको कोई जानकारी, या कोई आपको ऐसा लग रहा हो कि मुझे इसकी जानकारी चाहिए, इसको कैसे ठीक कर सकूं, या फसल किसी ऐसी स्थिति से गुजर रही है जहां आप चाहते हैं कि कैसे मैं इसका उपचार करूं, कैसे इससे बचा सकूं, केमिकल में खेती कर रहे हो उसके बाद भी आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। हम उसका ऑर्गेनिक विधि से, या सोल ने जो भी प्रोडक्ट डेवलप करे हैं केमिकल के अगेंस्ट में, उसके माध्यम से हम आपको ट्रीटमेंट बताएंगे। हेलो। जी हेलो। जी जी जी। जितेंद्र जी, जो जो सरसों का जो पत्ता है, सरसों के पत्ते में भी छेद होता है, वो किस वजह से हो गया? ये कीड़ों से हो सकता है भैया, कीट कीड़ों से भी से? हो सकता है, हाँ कीट से हो सकता है। तो कीट का क्या डालें फिर? उसमें उसमें अपना नैनो बजरंग बाण आता है। नैनो? बजरंग बाण। अच्छा, बजरंग बाण। हाँ अच्छा अच्छा नैनो अच्छा बजरंग अच्छा। बाण 2 ml ले लीजिए, और सजल ½ ml ले लीजिए। सजल। हाँ, सजल चिपकू का काम करता है, सिलिकॉन का, वो स्प्रिट करता है पत्तों पे, कोई भी दवाई जब हम डालते हैं ना, हाँ तो वो हाँ। लंबे समय तक चिपका के रखता है और स्प्रिट कर देता है वो। तो देखो, जैसे जैसे सरसों, एक सरसों तो जो हम लगाते हैं खुद से बोते हैं, एक जी। सरसों जो अपने आप से जम जाती है। ठीक है। तो दोनों में एक डिफरेंस होता है किसानों के हिसाब से, कि हम्म, जो वो तो एक साथ पकेगी आराम से, वो उसका झड़ना कम होता है खेत में जब पकने जाती है। जी तो जी उतना झड़ती नहीं है, लेकिन जो जी ये वैसी लगती है, जो अपने आप से जम जाती है खेत में। जी। पुराने लास्ट ईयर सपोज आपके थी सरसों, तो फिर से जम गई सरसों। हाँ, जो पड़े रह जाते बीज वो फिर से उग तो जाती है। उसमें उसमें वो झड़ने की समस्या आती है। क्या वो अच्छा। रोकी जा सकती है? हाँ, झड़ने की समस्या आती है तो उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी हो सकती है उन फसलों में, है ना। अच्छा तो आप नैनो खलीज एडवांस की जरूरत नहीं है, आप ऑलराउंडर का स्प्रे कर दीजिएगा भैया। अच्छा अच्छा अच्छा। वो ठीक है दोनों ठीक। काम करने वाला अपना ऑलराउंडर। ठीक वो है आपको ठीक सल्फर, क्योंकि देखो सल्फर में अपना सॉरी सरसों में सबसे ज्यादा आपको चाहिए होता है हम्म। सल्फर, ताकि तेल जी की मात्रा बढ़े ज्यादा उसमें परसेंटेज, जी और झाग जी ज्यादा बढ़े, तो उसमें जी सल्फर जी। आपको चाहिए होता है। वो ने उसमें आता है जी जी। ऑलराउंडर में। हाँ हाँ हाँ, तो ऑलराउंडर तो में ट्यूब ये मतलब उसमें कितने माइक्रो। जी। कितने परसेंट का करना है स्प्रे इसका? 2 ml का 2 ml एक प्रति लीटर लीटर में? पानी में। जैसे आपका अगर 100 लीटर पानी लगता है स्प्रे में, तो आप नहीं, वो तो 200 ml डाल लो टैंक उसमें। के टैंक के हिसाब से लगेगा। टैंक टैंक में कितना है 15 लीटर आता है, 15 लीटर पंद्रह आता है। लीटर तो आप उसको ऐसे ना बनाओ, आप उसको कैसे बनाओ, जैसे 15 लीटर हम्म। का आपका टैंक है, ठीक है, जी ये टंकी हो गई आपकी स्प्रे वाली। जी। अब मुझे ये बताओ कि टोटल आपको पानी कितना लगता है 1 एकड़ में, ये कितने पंप लगते हैं? 8 लगेंगे कम से कम। 8 तो 15 तो 20 हो गया ना। हाँ तो जी। आप 120 लीटर आपके पास कोई टंकी होगी, जी। तो आप इकट्ठा बना के रखते हो, हाँ हाँ। तो आप उसको एक जैसा बनाओ, तो वो एक जैसा नहीं, वो तो नहीं बड़ा, आपकी देखने को मिलेगा। वो तो हमारे पास ट्रैक्टर वाला भी है स्प्रेयर। हाँ वो हाँ, तो उसमें 500 लीटर का है। हाँ, तो 500 लीटर में आप 1 लीटर डाल सकते हो। तो नहीं, तो 500 लीटर चला दें उसमें एक नहीं एकड़ नहीं, में? 500 लीटर नहीं, ये तो मैंने स्प्रे, अब आपका 500 लीटर थोड़ी स्प्रे लग रहा होगा, जैसे अब आपने मुझे बताया कि 1 एकड़ में 120 लीटर लग रहा है। हाँ तो हाँ। क्या सरसों एक ही एकड़ में है कि जी। ज्यादा एरिया में है? हमारी एक 2 एकड़ मानो। तो 120 मतलब 240 लीटर, तो आप 250 जी लीटर आप ट्रैक्टर में आप नॉर्मल पानी भर लीजिए, और उसमें जी। 500 ml ये डाल दीजिए ऑलराउंडर। अच्छा। 2 ml का है, ठीक है डोज हो जाएगा बढ़िया। वो एक ठीक जैसा है। बनेगा ना, तो वो मजा बहुत सही रहेगा, रिजल्ट एक जैसा दिखेगा फिर। वो हाँ, बाद वरना में हम कम नाप ज्यादा के हो डालते हैं जाता है। ना, नाप के डालने में कई बार भूल चूक हो जाती है। ठीक है ठीक है ठीक। ठीक है जितेंद्र जी। जी जी। किसी अन्य किसान साथी का प्रश्न तो पूछ लीजिए। जी, आप लोग का कोई भी और डाउट्स है, कुछ इश्यूज प्रॉब्लम्स कुछ भी हो, आप पूछ सकते हैं। जयनंदन जी कोई सवाल है? नागेश्वर जी, रणवीर सिंह वाघेला जी कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। सुनील चौहान जी कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं।
अभी फसल में कोई समस्या चल रही हो, या कोई आप अपना अनुभव साझा करना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। कोई भी आपका सवाल हो तो जानकारी ले सकते हैं। ये किसान सेशन इसलिए रखा जाता है, किसान हाँ संवाद। सर, मेरा मेरा सर प्रश्न है। जी जी, नागेश्वर जी पूछे। ये गेहूं में पहली सिंचाई करने जा रहे हैं सर, हम्म। तो ग्रोथ प्रमोटर क्या दें? ग्रोथ प्रोमोटर में आप 200 से 400 लीटर पानी ले लीजिए, 400 लीटर तक ले लो आप पानी। जी। ठीक है, उसमें 1 किलो आप सुरपाल घोल लीजिए। अच्छा अच्छा जी। ये ग्रोथ प्रमोटर अपना बहुत शानदार जी। है ना। सुरपाल। हाँ, सुरपाल सुरपाल। जी। 1 लीटर में कम से कम आपको 2 ग्राम देना है। अच्छा लेकिन अच्छा। जमीन से आप सिंचाई दोगे ना, आप जमीन से खुला पानी जी चलाओगे, जी तो टंकी में इसको घोल के आप रख लीजिए, और नीचे बॉल्व खोल दीजिए, पतली धार से चला जाएगा पूरे खेत में आपका, जी खुले पानी जी के माध्यम से, है ना। जी और जी अगर आप स्प्रे करना चाह रहे हैं तो स्प्रे के लिए फिर आपको 200 लीटर पानी में आप 400 450 ग्राम आप ले लीजिए। जी जी जी। और कुछ उसके साथ? उसके साथ आप एनपीके ले सकते हो अपना। एनपीके आता है, 2 ml प्रति लीटर पानी मिला के आप स्प्रे कर सकते हो एनपीके का। जी जी भाई, आप यूरिया डीएपी अगर आप डालते हो, अगर उसको उसकी जगह आप यूज करना चाह रहे हो, तो नैनो नाइट्रोजन 4x आता है और एनपीके आता है। ये 2 2 ml का स्प्रे होता है ये आप खुले पानी के माध्यम से भी दे सकते हो आप, टंकी में घोल के, जी जी जी। है ना। इससे भी हो जाएगा आपका, ठीक है। अच्छा सर, ये कर रहे हैं, कल हमने उसको स्प्रे किया है इससे, ऊर्जा जल से। ठीक है। ऊर्जा जल में जो है गोमूत्र डाले हैं, अच्छा। 1 लीटर में 50 ml। 1 लीटर पानी में 50 ml? अरे नहीं, एक टंकी में 15 लीटर में। 15 लीटर 50 ml, 3 ml हो गए, ठीक है, हाँ। तो कोई नुकसान तो नहीं करेगा? नहीं, देखो 2 ml तक होना चाहिए वैसे, लेकिन ठीक है, आपने कर दिया है तो आप कुछ नहीं, हालांकि ठीक है, गर्माहट बना के रखेगा वो। जी बस जी। ये 1 2 दिन में आपको रिजल्ट दिया, 3 दिन में समझ आएगा। आप ज्यादा पीला तो नहीं पड़ रहा है ना, बस वो देखना पड़ेगा आपको। नहीं, आज पानी, कल पानी देना है उसको हाँ, तो फिर तो 24। कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं है। जी। हाँ और देखिए। उसके पूर्व सर, ये कंपोस्ट बना करके हमने रखा था, जी। तो उसमें सरसों की खली या गुड़ का मिश्रण करके ठीक है। कल देना चाहते हैं, कल सिंचाई भी करना तो है। पहले, हाँ, तो आप सिंचाई कर दीजिए, भुरकाव कर दीजिए, उसके बाद पानी चला दीजिएगा। अच्छा अच्छा। अब आपके पास कोई, सुरपाल रखा है कि नहीं रखा है ये मुझे नहीं पता। आप सुरपाल और मिला देते तो गजब का रिजल्ट आपको देखने को मिलता। लेकिन सुरपाल सर उपलब्ध नहीं है, क्योंकि मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश से हूँ, यहाँ तो कोई अपना वो है नहीं कि अच्छा, तुरंत नहीं तो मिल जाए। नहीं नहीं, हम तो ऑल इंडिया भिजवाते ही है ना। भाई, हमारा कहने का मतलब हमारी सर्विस जो है वो ऑल ओवर इंडिया है। आपको जब पता है, जैसे आप कोई फसल लगा रहे हैं या भविष्य में फसल लगाएंगे, तो आप पहले ही संपर्क करके क्या क्या चीजें लगने वाली है वो आप ऑर्डर करके मंगा के रखिए। उसका यूज आप अच्छा पूछते रहिए समय समय पर, जितेंद्र जी अब क्या करना है, या 4 दिन बाद क्या करना है, या 10 दिन बाद क्या करना है, कोई समस्या नहीं। अच्छा। जी भाई, हम तो जी यहाँ जी। से बैठ कर आपको उपाय बताएंगे, लेकिन उत्पाद तो आपको लेने पड़ेंगे, तभी तो समझ आएगा। हाँ हाँ हाँ, समझ रहे, बिना उत्पाद का नहीं। हाँ। अच्छा सर, दूसरी चीज ये बताइए, आलू में कंद बढ़ाने के लिए क्या? कितने दिन का हो गया आलू अभी? आलू हमारा जो है आज 30 दिन का हो गया है। तो उसमें आपको सुरपाल देना है एक तो, जी दूसरा माइको राजा देना है, जी। और तीसरा अपने को देना है नैनो पोटेशियम। अच्छा, हाँ। नैनो पोटेशियम। हाँ, वो कंद का साइज बढ़ाएगा आपके। अच्छा, नैनो पोटेशियम। हाँ, ये सब हम्म। सोल पे मिल जाता है, कोई समस्या नहीं है, सारी चीजें घर पहुंच जाती है 4 5 दिन में। अच्छा, ऑर्डर पर हो जाता है सर? हाँ हाँ, वो तो पहुंचते ही है ना, हम तो भेज ही रहे हैं ऑल इंडिया। हाँ तो ठीक है, वो खोल करके जो उसमें हम वो पहले बुकिंग करना पड़ता है ना? हाँ हाँ, पहले बुकिंग हो जाता है, फिर पहुंच जाता है आपके यहाँ। हाँ तो सर, कल हम बुकिंग करेंगे, तब ये सुरपाल का, ये जो बता रहे हैं नैनो। जी जी जी। आप मेरा उसमें। नंबर नोट कर लीजिए, चाहो जी। तो। आप लोग नंबर हम्म। नोट कर सकते हैं, कोई समस्या रहे तो आप मुझे फोटोज वगैरह ही भेजोगे, तो मैं प्रॉपर बता दूंगा क्या लगेगा उसमें, ठीक है। अच्छा 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 हाँ, अच्छा। तो मेरा मोबाइल नंबर है 93 जी। हाँ, डबल जीरो 93 सेवन डबल जीरो 7 सेवन 007 डबल थ्री 33 004।
00 है ना मेरा अच्छा ये इसमें आप आलू वगैरह की फोटो भेजिएगा, मैं बता दूंगा क्या करना है। अच्छा सर, ये व्हाट्सएप नंबर भी होगा आपका ना? ये मेरा व्हाट्सएप नंबर, मेरा कॉलिंग नंबर, मेरा सब कुछ नंबर यही है, आप डायरेक्ट कभी भी कॉल कर सकते हैं मुझे, ठीक है। ठीक है सर, इसी पर हम भेजेंगे फोटो उसका, ठीक है। हाँ भेजेंगे। ठीक है ना, आप भेजिएगा, मैं बता दूंगा क्या लगेगा, कितनी मात्रा में लगेगा उसमें, ठीक है। जी। जी। अन्य अच्छा किसी एक चीज किसी जी और आपसे सुझाव लेना चाहता हूँ सर। जी बताइए। जैसे हम गन्ना बोए हैं, हाँ तो जब पेराई होती है तो जब गुड़ या भेली बनाते हैं, जो महिया होता है जिसे हाँ बोलते हैं, हाँ। तो उस महिये का इस्तेमाल हो सकता है? मैया जैसे मतलब पशुओं को खिलाते हैं। मैया मतलब समझा नहीं मैं, यूपी की म- भाषा में मैया मतलब। मैया का मतलब जो है, जब रस जलता है, जो हाँ फफाता है उसका नहीं निकलता है ऊपर से माड़ की तरह से, हाँ हाँ छाना छाना जाता है। हाँ तो हाँ वह काम करेगा क्या? जैसे पशुओं को खिलाते हैं हम लोग, हाँ तो हम हाँ। सोच रहे हैं ज्यादा मात्रा में होता है तो फेंक देते हैं। अच्छा। तो उसका काम कहीं हो सकता है, गोबर वोबर मिला करके खेती में डालने के लिए? खेती में खाद बना सकते हो, उसमें साथ में आप डीकम्पोज और अपना जीवाणु जल वगैरह चलाओगे तो खाद बन जाएगी। हाँ, इसीलिए पूछ रहे हैं कि उसका भी कंपोस्ट खाद इस्तेमाल बन हो जाएगी, गोबर में मिला के उसको मिक्स करिए, उसमें सकता। जीवाणु जल चलाइए, ऊर्जा जल चलाइए, गुड़ जी और जी छाछ वगैरह चलाइए, और बढ़िया हो जाएगा, खाद बन जाएगा वो। जी जी। इसलिए क्यों बेकार चला जाता है? नहीं नहीं, वो आ जाएगा काम। जी। हम्म। बस यही सुझाव था, जी आपसे जी राय लेना था सर। बिल्कुल बिल्कुल, सलाह आप कभी भी मांगेंगे उचित सलाह ही दी जाएगी। जी जी जी। किसी अन्य किसान साथी का प्रश्न हो, सुनील चौहान जी, जयनंदन जी, रणवीर सिंह जी, कोई और सवाल है पूछ लीजिए। कोई सवाल हेलो हो। सर। हाँ हाँ जी हाँ जी। मेरा कैबेज का एक ही फ्लावर लगा है, उसका ग्रोथ नहीं हो रहा है। कौन सा फ्लावर लगे हुए हैं भैया? आवाज थोड़ी क्लियर नहीं, थोड़ी तेज बोले। गोभी। हेलो हेलो। गोभी का- हेलो। आपकी आवाज नेटवर्क। गोभी का पौधा। हाँ गोभी लगा हुआ है, क्या दिक्कत आ रहा गोभी में? नेटवर्क। आपका शायद नेटवर्क का बहुत इशू हो रहा है, क्योंकि आपका आवाज हम तक नहीं पहुंच रहा है। हाँ तन्मय जी सर, एक इसका। चीज और पूछना चाहते हैं। जी जी। ये कह रहे हैं सर, ये सिरका सिरका जानते हैं आप? हाँ हाँ हाँ। तो उसका भी इस्तेमाल हो सकता है क्या कहीं फंगिसाइड वगैरह के लिए? अब देखिए, फंगीसाइड बनाने के लिए सबसे बेस्ट तो है आपका गाय की छाछ। अच्छा अच्छा अच्छा। गाय की आप 6 लीटर छाछ ले लीजिए, जी उसमें आप एक तांबे का लोटा डाल दीजिए। जी ठीक है, 6-7 दिन के लिए उसको छोड़ दीजिए कपड़े से ढक के। जी। उसके बाद वो तांबे का लोटा अलग निकाल देना। हम्म। ठीक है। और उसमें आप सीधा 200 लीटर पानी मिलाओ जी। और 1 एकड़ में स्प्रे कर दो। अच्छा, 1 एकड़ के का डोज है ये? हाँ ये 1 एकड़ का डोज है। हम्म। 3 ml का डोज हो जाता है अप्रोक्सीमेट 1 लीटर पानी में ये। तो जी ये बहुत अच्छा गुड फंगिसाइड होता है, कॉपर भी मिल जाता है इसमें। और चूंकि जी जो गाय का जो छाछ होता है उसमें गुड बैक्टीरिया होते हैं फंगस को कंट्रोल करने वाले। जी। तो कहीं कहीं सर इस्तेमाल के लिए उसमें ये आंवले का चूर्ण भी किया जाता है क्या? आंवले का चूर्ण का स्प्रे का जो किया जाता है वो पुष्प रसायन या सडरस में यूज किया जाता है, उसमें एक सडरस का फार्मूला है जो अपनी फसलों में स्वाद बढ़ाने के लिए। अच्छा अच्छा, स्वाद हाँ, बढ़ाने का दूसरा है ना। फॉर्मूला है? हाँ तो आप उसमें 6 लीटर छाछ में जी करीब 100 ग्राम आप आंवला आंवला पाउडर हो या ताजा आंवला तो 4-5 आंवला को फोड़ के जी आप 4 घंटे के लिए उसमें छोड़ दीजिए पेस्ट बना के। जी। और उसके बाद छान के इसका 200 लीटर पानी मिला के आप स्प्रे कर दीजिए, तो आपकी फसलों में टेस्ट बढ़ जाता है। अच्छा अच्छा। हाँ 6 प्रकार के रस होते हैं किसी भी जी फसलों में। तो ये 6 प्रकार के रस आ जाते हैं, आंवले में 5 प्रकार के रस पाए जाते हैं। जी ठीक है। और छाछ में भी 5 प्रकार के रस पाए जाते हैं। जब ये दोनों जी मिलते हैं तो वो छठवें रस जी का निर्माण ऑटोमेटिकली हो जाता है। जी ये आप कर सकते हो चाहोगे तो। जी जी। हाँ
ये इसलिए हमने वो पूछा था, वो सिरका वाला सा जैसे घर पर रखा हुआ है, महिलाएं फेंक देती हैं उसको, हाँ, तो उसका भी कहीं यूज हो सकता है? मैं उसका समझ के देख के बता पाऊंगा, अभी तक हमने यूज तो कराया नहीं है उसका कहीं। अच्छा, कभी इस्तेमाल नहीं हुआ है? हाँ, इस्तेमाल कराया नहीं है हमने। जैसे कभी कभी होता है क्या, घर में ज्यादा रख देते हैं सब, हाँ, इस्तेमाल नहीं होता है तो अंत में फेंक देते हैं, तो हमारे दिमाग में आया इसका भी कहीं नेचुरल फार्मिंग में यूज होना चाहिए। जी 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 जी, नहीं नहीं, उसका हम बता देंगे कैसे क्या यूज हो सकता है उसका। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। इसीलिए हमने पूछा कि क्या वो फंगिसाइड का भी काम करता ये है? एसिडिक एसिडिक होता है वो। अच्छा अच्छा। बैक्टीरिया, हाँ एसिडिक होता है वो, बैक्टीरिया को रोकता तो जरूर है, लेकिन उसकी क्या मात्रा में क्या बनाना है उसका पहले हमको अवलोकन करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा है ना, अच्छा। कुछ कम ज्यादा हो जाए, फसलों को नुकसान हो जाए। हाँ, नहीं नहीं, होता है होता है। हाँ, इसलिए हम एसिडिक चलो ज्यादा फिर होता है वो इसलिए। दूसरे सेक्शन में सर बताइएगा जी, अध्ययन करके, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। ऐसा बहुत से लोगों के पास होता है, वो तो नहीं जानकारी नहीं, के अभाव में वो फेंक वो देते हैं। वो कोई समस्या नहीं है, उसका क्या यूज हो सकता है, यूज हो सकता है या नहीं हो सकता, हम कोई आपसे एक्सपेरिमेंट नहीं कराएंगे फसलों पे। अच्छा अच्छा। जो होगा तो बताएंगे, नहीं होगा तो क्लियर बोलेंगे भाई साहब नहीं होगा उसका यूज। नहीं नहीं, सही करें सर। ठीक है। ठीक ठीक। हम्म, ठीक है सर राजकुमार जी कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं भाई साहब। माइक को अनम्यूट कर लीजिए। माइक की बटन को बंद ऑन कर लीजिए। बंद है आपका माइक। एक रेड कलर का माइक बना होगा। आ गया सर। सर जी नमस्कार। बताइए। नमस्कार नमस्कार राजकुमार जी, बताइए सर। मैं राजकुमार मेहरा, जी। ग्राम श्रीनगर, तहसील गोटेगांव से। अच्छा, गोटेगांव तो यही पास में ही है अपने, जबलपुर के पास। जी 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 समझ गए, बताइए। जी। सर मैंने ये छाछ के लिए आपने जो बताया था, हम्म फंगिसाइड के लिए, हम्म। तो ये चनों में हम स्प्रे कर रहे हैं 1 एकड़ के लिए। जी। तो ये 200 लीटर पानी में मिला सकते हैं ना? हाँ हाँ, 200 लीटर पानी मिला सकते हो आप। जी जी जी। और इसमें हमने तांबा डाला हुआ है और हाँ, लोहा। ठीक है। तो आयरन से देखो, वैसे तो जनरली तांबा ही डालना चाहिए था, आयरन नहीं डालना चाहिए था, है ना। जी जी क्योंकि जी कॉपर की प्रक्रिया जो होती है वो नेगेटिव बैक्टीरिया को या खराब बैक्टीरिया को मारने के लिए की जाती है। कॉपर जी कॉपर का जी जी उपयोग इसलिए किया जाता है ना। तो जी। अब आयरन आपने चूंकि डाल दिया है, आयरन आयरन, लेकिन कॉपर ही आप अकेले डालते तो वो बढ़िया रिजल्ट आपको आएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। अगर डाला हुआ तो निकाल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है आयरन आपकी। ठीक 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 है ना। ठीक। जी बाकी जी जी आयरन से यही होगा कि इल्ली वगैरह कंट्रोल हो जाती है, आपने दोनों चीज एक साथ डाल दिए। जी जी जी। जी। हाँ। और पिछले मैं 2 साल से जैविक कर रहा हूँ। जी बढ़िया है, बहुत बढ़िया। हाँ, रासायनिक मैं यूज नहीं करता हूँ। क्या क्या करते हैं आप? ये चना है, मूंग है, उड़द है, राहर है और अच्छा, गेहूं है। अभी बहुत बढ़िया। फिलहाल में गेहूं, चना और अरहर लगा हुआ है। जी जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। टोटल नेचुरल है। अरे बहुत बढ़िया भैया, कितने एकड़ खेती है आपकी? 8 8 एकड़ है सर। अरे बहुत बढ़िया। वो टोटल जैविक में है। ठीक है ना, बढ़िया है। आपका कांटेक्ट नंबर मैंने मेरा नंबर तो दिया है, आप नोट कर लीजिए। एक सेकंड अभी सर हमें कोई भाई। लगेगा तो कई बहुत सारे लोग होते हैं ना, उनको जैविक अनाज चाहिए होता है, तो हम जी आपसे। जी 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 जी। मेरा नंबर आप लेंगे या आपका नंबर मैं ले लूं? आप मेरा नंबर ले लीजिए, उस पर आपकी जी डिटेल भेज दीजिएगा, ताकि ग्रुप में भी आपको ऐड कर लेंगे हम हमारे। है ना। जी 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 जी। 93, बोलिए सर। 93, 007, 93 007 33, 33 004, 004। 4 जी जितेंद्र सिंह नाम मेरा। आपका नाम जितेंद्र। एड्रेस वगैरह भेजिएगा तो आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे आपको, है ना, हमारे के लिए। जी 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 जी। जी जी। हम इस नंबर पे डिटेल्स भेज देते हाँ हैं। हाँ, भेज दीजिए, हाँ हाँ। कोई जी। समस्या है ना, इस पे कॉल भी कर लोगे तो मैं बता दूंगा सभी चीजें, ठीक है। ओके ओके सर, थैंक यू सर। जी। जी। राधे राधे। राधे राधे। किसी अन्य किसान साथी का प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। रणवीर सिंह जी, कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। तन्मय जी, अगर कोई सवाल नहीं है तो क्या सेशन को क्लोज करें फिर हम? हाँ जी, अगर कोई सवाल नहीं है किसी का तो आज के लिए हम क्लोज कर सकते हैं। अगर किसी का सवाल नहीं है तो फिर हम आज के लिए क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, आई थिंक आज और किसी का सवाल है नहीं। आज का कन्वर्सेशन बहुत अच्छा रहा। जी सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एवरीवन एंड थैंक यू जितेंद्र जी। जी जी। नमस्कार सभी किसान साथियों को।